I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why. तो ये स्टोरी है मिकाइल जॉर्डन की। जब अपने स्कूल में बास्केटबॉल के लिए ट्राई आउट देने गए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कोच ने कहा यू आर नॉट गुड इनफ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नेक्स्ट डे वही बंदा दोबारा ग्राउंड में आता है और प्रैक्टिस करता है। बगैर किसी की ताली बजाए, बगैर किसी के अप्रिशिएट किए वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं और आज उस बंदे का नाम दुनिया की टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में लिखा जाता है। सवाल अब तुमसे है कि क्या तुम में भी ये हिम्मत है? क्या तुम उस वक्त खड़े रहोगे जब तुम्हें लोग कहेंगे कि यार तुमसे नहीं होगा, तुम अचीव नहीं कर पाओगे, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें सपोर्ट करने वाला नहीं होगा? क्या तुम उस वक्त भी खड़े रहोगे अपने गोल्स के लिए? क्योंकि कामयाबी तभी मिलती है जब तुम्हें सब छोड़ जाते हैं और तुम लगे रहते हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी कुछ तुम नया करने लगते हो तो लोग पहले कंफ्यूज होते हैं, फिर क्रिटिसाइज करते हैं और फिर जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं वाह भाई क्या लग पाया है। लेकिन असल बात यह है कि उन्हें तुम्हारी स्ट्रगल नज़र ही नहीं आती। वो सिर्फ फाइनल पिक्चर देखते हैं, तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं और बोलते हैं कि भाई इसका लक काम कर गया। लेकिन वो वक्त जब तुम अकेले होते हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं होता और तुम फिर भी अपने गोल्स के लिए काम करते रहते हो, वही तुम्हारे बिलीव और तुम्हारी पावर का टेस्ट होता है। अल्लाह पाक कभी भी किसी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, बस डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कितने देर तक बगैर रुके लगे रह सकते हो। तो चलो अब मोटिवेशन से थोड़ा प्रैक्टिकल साइड जाते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो इन 3 रूल्स को हमेशा याद रखो। नंबर 1, सिस्टम बनाओ, गोल्स नहीं। गोल ये होता है कि मैं फिट बनना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम ये होता है कि मैं 30 मिनट रोज वॉक करूंगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि तुम फिट पर्सन बन जाओगे। गोल तुम्हें डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें मूवमेंट देता है और कामयाब लोग सिस्टम पे फोकस करते हैं, रिजल्ट पे नहीं। रूल नंबर 2, अपनी प्रोग्रेस को लिखो। अपने छोटे छोटे विंस को नोट करो, क्योंकि वो तुम्हें दिखाता है कि तुम एक्चुअली में बढ़ रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो और तुम्हें बिलीव होता है यस आई कैन डू इट, मैं पहले भी विन कर चुका हूँ और मैं इस बार भी विन कर सकता हूँ। चाहे इसे नोटबुक पे लिखो या मोबाइल नोट्स में। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है सेल्फ ट्रैकिंग। रूल नंबर 3, डिसिप्लिन को बोरिंग मत समझो। रोज सेम रूटीन बोरिंग लगती है, लेकिन वही सेम रूटीन तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती है। रिमेंबर, विनर्स रिपीट व्हाट अदर्स गेट बोर्ड ऑफ डूइंग। कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं होती, बल्कि वो एक साइलेंट पावर होती है जो एक दिन से आपको सरप्राइज कर देती है। तो देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा फेल होने का बहाना बनाते रहते हैं और दूसरे वो जो फेल होने के बावजूद भी ट्राई करते रहते हैं। देखो, कामयाबी का राज यही है कि तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रेजेंट रहने की जरूरत है। अगर तुम खुद को रोज थोड़ा इंप्रूव करते जाओ, रोज 1% बेटर बनते जाओ, तो 1 साल बाद तुम इम्पॉसिबल चीज को भी अचीव कर लोगे। तो याद रखो, फेल वही होते हैं जो छोड़ देते हैं और सक्सेसफुल वही होते हैं जो तब भी काम करते रहते हैं जब उन्हें दुनिया छोड़ जाती है। उनको दुनिया के होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको दुनिया के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने गोल्स पे काम करना है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अकेले हो तो समझ जाओ, जिंदगी तुम्हें ट्रेन कर रही है और वो तुम्हें तोड़ नहीं रही बल्कि तुम्हें बना रही है। जो लोग आज तुम पे डाउट करते हैं, एक दिन तुम्हारा नाम लेकर कहेंगे यार इसने तो कभी रुकना सीखा ही नहीं। तो चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, दुनिया समझे या ना समझे, तुम बस लगे रहो। बिकॉज सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, इट्स कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। सो कीप इम्प्रूविंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।